स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी रिएक्शन में होने वाली मास की जो तब्दीली है उससे स्पीड ऑफ रिएक्शन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, मास चेंज यानी आज का हमारा टॉपिक है कि मेजरिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम मास चेंज के मास में होने वाली जो तब्दीली है किसी भी रिएक्शन में वो हमें उसकी स्पीड, उस रिएक्शन की स्पीड कैसे बताती है, या हम कैसे जो है किसी भी रिएक्शन की स्पीड मेजर कर सकते हैं उसमें होने वाली मास की तब्दीली से। मास किसे कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में जितना अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद हो उसे हम कहते हैं मास। उसमें जितना मादा मौजूद हो उसे हम कहते हैं क्या, मास कहते हैं हम उसे। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन देखेंगे और उसके तहत हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है वो मास चेंज हम स्टडी कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में मास चेंज से हम उसकी स्पीड पता चला सकते हैं। तो हमारे पास इस एक रिएक्शन है और वो क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं मार्बल चिप्स भी कहते हैं, या मार्बल जो है, ठीक है। और उसके अलावा जी ये हमारे पास सॉलिड होगा, और उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डाइल्यूट। और इनका जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, मैं वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा मैं स्पेस इसकी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, CaCl, कैल्शियम क्लोराइड। मैं यहाँ लिख लेता हूँ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और इसके साथ ही हमारे पास क्या बनेगा, वाटर, H2O, वाटर। और साथ ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। इसी तरह अब जो है आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कितने, यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ पे भी 3 हैं। इसी तरह क्लोरीन को हमने बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन, और पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो इस रिएक्शन को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, हम किस तरह से इस रिएक्शन को करवाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक अपरेटस दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अपरेटस आप देखें कि ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, इसके ऊपर कॉटन वोल है। यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे और ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इससे रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है। ठीक है, ये हमें जो है मास बताता है, और टॉप पेन बैलेंस है इस पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्बल है, इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिएक्शन से पहले मार्बल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका जो है वो मास लेंगे। ठीक है जी, जब इनका हम मास ले लेंगे उसके बाद जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जब इवॉल्व होगी, क्योंकि कॉटन वूल से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो सकती है। उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, और इसी तरह से वाटर जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, ये यहीं पे मौजूद होगा। तो उसके बाद जो मास में कमी होगी, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से इवॉल्व होगी, तो उसके बाद जो मास में कमी होगी और वो हमें बताएगी कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या है। यानी हम उस मास की तब्दीली को किस तरह से फाइंड करेंगे, हम टाइम भी नोट करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, टाइम भी नोट करेंगे, स्टॉप वॉच के साथ हम टाइम भी नोट करेंगे। और उस टाइम में हम देखेंगे कि जब से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और रिएक्शन के एंड होने तक कितना टाइम जो है वो लगा, तो मास कितना कम हुआ, तो उससे हमें स्पीड मालूम हो सकती है रिएक्शन की। अभी मैं आपको जो है स्टॉप वॉच भी दिखा देता हूँ कि स्टॉप वॉच किस तरह से होती है। तो ये है जी हमारे पास स्टॉप वॉच, जिससे हम टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यानी हम किस तरह से देखेंगे कि हम इसी चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं कि जो टाइम, यानी इसके लिए मैं एक फार्मूला यहाँ पे लिख लूँगा कि डिक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लगा मास को कम होने में, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इस चीज से हमें किस चीज का पता लगेगा, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन,
एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये हमें इस तरह से स्पीड ऑफ रिएक्शन का पता लग जाएगा कि कितनी है स्पीड रिएक्शन की, ठीक है, और कितने टाइम में मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एवरेज की हमने बात की, यानी डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट स्पीड होगी, और जब हम उसे ओवरऑल उसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आएगी रिएक्शन की, कि रिएक्शन की जो है वो क्या स्पीड थी, कितना मास जो है वो डिक्रीज हुआ कितने टाइम में, तो ये चीज़ हमें बताएगी स्पीड ऑफ रिएक्शन। अभी हम इसी चीज़ को ग्राफ के ज़रिए भी समझेंगे कि ग्राफ हमें क्या बताएगा, किस तरह से स्पीड ऑफ रिएक्शन हम ग्राफ से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हम इस तरह से एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या है, x एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है जी, ये y एक्सिस है, y एक्सिस। अच्छा, और इस y एक्सिस पे हमारे पास क्या है जी, मास, और मास को हम जो मेजर कर रहे हैं, मास की जो यूनिट है वो ग्राम है यहाँ पे, और यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम, और टाइम के लिए जो हम यहाँ पे यूनिट लेंगे वो मिनट है, ठीक है। इस जगह पे जो टाइम की यूनिट हम ले रहे हैं वो मिनट है। अभी फर्ज किया हमारे पास 10 ग्राम, 20 ग्राम, इसी तरह 30 ग्राम, 40 और 50 ग्राम जो है वो मास है। टाइम की अगर हम बात करें तो 1 मिनट, इसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6। अब अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो चूंकि हमें पता है कि टाइम के लिहाज से बट टाइम जितना गुजरता गया रिएक्शन का उतना ही मास में जो है वो तब्दीली आई। अगर हमारे पास 50 ग्राम था मास रिएक्शन से पहले, तो क्या हुआ कि रिएक्शन होता गया और मास कम होना शुरू हुआ। मास कम होते होते जो है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ मास कम होता गया। टाइम के एतबार से, टाइम के लिहाज से मास कम होता गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये लाइन जो है, ये जो कर्व आ रही है नीचे आके स्ट्रेट होना शुरू हो गई है, तो इट मीन कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि मास जो है वो टाइम के लिहाज से मास जो है वो कम हो रहा है, और किस तरह से मास कम हो रहा है, जितना जो टाइम है, जो हमने टाइम मेजर किया है उसके लिहाज से जो है हमें स्पीड मालूम हो जाएगी रिएक्शन की। फर्ज किया अगर यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि 50 ग्राम है यहाँ पे मास, तो शुरू में इनिशियल जो स्टेज पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे 50 ग्राम मास था, फिर 40, फिर 30, इसी तरह 20 ग्राम। 20 ग्राम जब मास था तो आप देखें कि उस वक्त टाइम क्या था, उस वक्त फिर वो टाइम आप मेजर कर लेंगे इसी तरह से, और जब 2 मिनट थे तो उस वक्त मास क्या था, 15 ग्राम था, ठीक है। इसी तरह से जो आप मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और टाइम भी जो है यहाँ पे मेजर करेंगे, और आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो पता लग जाएगी।